चलिए आज देखते हैं कि हम टाइप्स ऑफ फार्मेसीज कितनी हैं। जो पिछली वीडियो है इसमें आपने डिस्कस किया कि इसका लेआउट और डिजाइन क्या होता है फार्मेसी का। अब टाइप्स ऑफ फार्मेसी टाइप्स ऑफ फार्मेसी डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी इन द कम्युनिटी या डिफरेंट सेटअप्स। क्या है कि ये एक तो होती है कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है। कम्युनिटी मींस ऐसी फार्मेसी जो जनरल पब्लिक के लिए काम कर रही है, जनरल पब्लिक की जगह पे बनी हुई है ये। दूसरी होती है हॉस्पिटल फार्मेसी, जिसका हमने तज़किरा पढ़ा पहले भी। तीसरी क्लिनिकल फार्मेसी, चौथी एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी। उसके बाद आती है कंपाउंडिंग फार्मेसी, कंसल्टेंट फार्मेसी, इंटरनेट फार्मेसी, वेटरनरी फार्मेसी, वेटरिनरी फार्मेसी, न्यूक्लियर फार्मेसी एंड मिलिट्री फार्मेसी। ठीक है। तो ये वो टाइप्स हैं जो हम मुख्तलिफ जगहों पे नजर आती हैं, ये फार्मेसीज, और मुख्तलिफ तरह से थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका फंक्शनल जो काम होता है, वो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इन सब को हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे ताकि हम इसका जवाब सीख सकें कि ये होती क्या है। Community pharmacy is a pharmacy that deals directly with the people in the local area। जैसे मैंने अर्ज किया कि जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी फार्मेसीज होंगी जो कि एक्चुअली कम्युनिटी फार्मेसीज हैं, और दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद द पीपल। लोगों के साथ उनका ताल्लुक है। और लोकल एरिया में, लोकल एरिया होता है छोटा सा एरिया, छोटा सा टाउन, छोटा सा कस्बा, उसमें कम्युनिटी फार्मेसी होती है। कॉमनली नोन एज अ केमिस्ट, ड्रग स्टोर और रिटेल फार्मेसी। जैसे कि हम उसको आमतौर पे केमिस्ट कह देते हैं, केमिस्ट की दुकान है भाई, या ड्रग स्टोर है, या रिटेल फार्मेसी है। रिटेल फार्मेसी बड़ा कम कहा जाता है इसको। इसके बाद जनाब आ जाती है दूसरे नंबर की हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, हमने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा भी है कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है हॉस्पिटल के अंदर होती है। और वो मुख्तलिफ किस्म की हमने पढ़ी हैं। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग एंड सप्लाई ऑफ द medications to hospital wards as well as ambulatory patients। तो हॉस्पिटल फार्मेसी एक हॉस्पिटल के अंदरूनी डिपार्टमेंट का नाम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट कि वो लोगों तक दवाइयां पहुंचाए, इधर डिस्पेंस करे, बनी बनाई दवाई को दे, या दवाई को बना के दे, कंपाउंडिंग करे, और या वार्ड्स वगैरह में सप्लाई ऑफ मेडिकेशन करे। जैसे कि उसको हॉस्पिटल में नर्सेज का या सीनियर नर्स का जो ऑर्डर मिलता है उसके थ्रू वो मेडिकेशंस को हॉस्पिटल वार्ड्स में सप्लाई करते हैं। इसी तरह जो ओपीडी पेशेंट्स होते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के पेशेंट्स होते हैं, या उनको हम एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहते हैं, वो जो डेली बेसिस पे आपके हॉस्पिटल में आते हैं, उनको भी दवाई हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड करती है। क्लिनिकल फार्मेसी, अब क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्लिनिक फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी वेयर फार्मासिस्ट प्रोवाइड्स पेशेंट्स केयर that optimizes the use of medication and promotes health, wellness, and disease prevention। Clinical pharmacists are experts in therapeutic use of medication। क्लिनिकल फार्मेसीज भी एक्चुअली कम्युनिटी बेस्ड ही होती हैं, लेकिन थोड़ी सी एडवांस्ड होती हैं कि फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है और जानता भी है इन चीजों को कि पेशेंट केयर कैसी करनी है, और मेडिकेशंस कौन सी देनी है उसको, और जनरल पब्लिक की हेल्थ को प्रमोट कैसे करना है, और बीमारियों को प्रिवेंट कैसे करना है। तो clinical pharmacists are expert in therapeutic use of medicines in this clinical pharmacy। एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी क्या होती है कि ऐसी फार्मेसी विच इज primarily ऑन फार्माकोथेरेपी सर्विस, मेडिकल ट्रीटमेंट्स बाय मींस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोथेरेपी दैट अ फार्मासिस्ट प्रोवाइड्स इन अ क्लिनिक। फार्मासिस्ट इन
This setting often does not dispense drugs, but rather see patients in the office to manage chronic states. अब ऐसी जगहों पे जहाँ पे डॉक्टर्स का अवेलेबल होना मुमकिन नहीं है या डॉक्टर्स इतने नहीं हैं, तो फार्मासिस्ट इज वेल ट्रेन्ड टू प्रोवाइड द मेडिसिन फॉर सिंपल जो बीमारियां होती हैं, सिंपल डिजीजेस। उसके बाद आ जाती है कंपाउंडिंग फार्मेसी। कंपाउंडिंग फार्मेसी क्या होती है? कंपाउंडिंग फार्मेसीज आर द स्पेशलाइज्ड इन कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या चीज है, हमने पहले भी पढ़ा, हिंट्स दिए। कंपाउंडिंग वो होती है कि वो मेडिसिन्स, वो दवाइयां जो किसी शक्ल में अवेलेबल ना हो मार्केट में, लेकिन वो फार्मासिस्ट उसको ट्रेनिंग चुके मिल चुकी है, तो वो दवाई भी बना के दे सकता है या उसकी फॉर्मुलेशन तैयार करके दे सकता है जो डॉक्टर साहब ने लिख दी है। जैसे अगर मैं एक डॉक्टर हूं और मैं लिखता हूं कि इस पेशेंट को 4% सल्फर ऑइंटमेंट चाहिए भाई, और 4% कहीं अवेलेबल ना हो मार्केट में, तो वो जो फार्मासिस्ट हैं कंपाउंडिंग फार्मेसी में इसको तैयार करके तो वो पेशेंट को दे देंगे और पेशेंट का उसमें खातिर खा फायदा होगा। उसके बाद आ जाती है कंसल्टेंट फार्मेसी। कंसल्टेंट फार्मेसी क्या है? हिज प्रैक्टिस या कंसल्टेंट फार्मेसी प्रैक्टिस फोकसेस मोर ऑन द मेडिकेशन प्रोसीजर्स रिव्यू देन ऑन एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। अब कंसल्टेंट फार्मेसी, सीनियर फार्मासिस्ट मौजूद होगा जो कि आपको मेडिकेशंस या दवाइयां तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो कंसल्टेंसी दे रहा है उन नुस्खों पे या उन दवाइयों पे कि भाई ये दवाइयां आपके लिए फायदेमंद हैं, ये दवाइयां फायदेमंद नहीं है। तो ये सीनियर लेवल की कंसल्टेंट फार्मेसी होती है। उसके बाद आ जाती है इंटरनेट फार्मेसी। आजकल दौर दौरा है इंटरनेट का, सारी चीजें इंटरनेट पे खरीदी जा सकती हैं, बेची जा सकती हैं। तो इंटरनेट फार्मेसी जो होती है वो इसी तरह की ऑनलाइन फार्मेसी कहलाई जाती है, या मेल ऑर्डर फार्मेसीज भी इसको कहते हैं। These are the pharmacies that operate over the internet and send the orders of drugs to the customers through the mail or shipping companies। ठीक है ना? तो इसमें जैसे आप बाहर से दूसरी चीजें खरीदते हैं ऑनलाइन से पे, तो ऑनलाइन भी फार्मेसी आपको नुस्खा भी मांग लेते हैं वो कई दफा, आपकी फ्रेश प्रेस्क्रिप्शन मांग के तो वो आपकी दवाइयां डिस्पेंस करते हैं ऑनलाइन, और उनका राइडर जो है मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे आपको ये दवाइयां घर पे प्रोवाइड कर देता है। वेटरिनेरी वेटरिनेरी फार्मेसी इसको कहते हैं एनिमल फार्मेसी। अब इस पे कौन सी दवाइयां होंगी जो एनिमल्स के काम आनी है, इसको ह्यूमंस के लिए यूज नहीं करेंगे। वेटरिनेरी फार्मेसीज sometimes called animal pharmacies stock different varieties of medications to fulfill the pharmaceutical needs of the animals। अब हम देखते हैं जैसे हमारे टाउन में भी एक दो जानवरों की फार्मेसीज होती हैं, काम तो बंदे ही वहां पे करते हैं, लेकिन वो जानवरों की ट्रीटमेंट के लिए आपको दवाइयां देते हैं, जैसे आपके पेट डॉग्स हैं, कैट्स हैं या पैरट्स वगैरह हैं। उसके बाद आती है न्यूक्लियर फार्मेसी, बड़ी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। न्यूक्लियर फार्मेसी फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड फॉर ट्रीटिंग सर्टेन डिजीजेस, स्पेशली द कैंसर डिजीज जो होती है ना, कैंसर्स जिनको हुए होते हैं, ये स्पेशल न्यूक्लियर फार्मेसीज में से दवाई मिल सकती है। न्यूक्लियर फार्मासिस्ट undergo additional training specific to the handling radioactive materials, and unlike in the community and hospital pharmacy, nuclear pharmacists typically do not interact directly with the patients। अब इस न्यूक्लियर फार्मेसी को हमने पहले ही कहा कि ये स्पेशलाइज्ड फार्मेसी होती है, तो इसमें लाजिम नहीं कि पेशेंट जाके खुद से दवाई खरीद सके या नाम बता के दवाई खरीद सके। तो ये जो फार्मेसीज होती हैं, ये बड़े हॉस्पिटल्स जो न्यूक्लियर ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं उनको न्यूक्लियर मेडिसिन्स प्रोवाइड करती हैं। दो फंक्शंस होते हैं इनके, एक तो रेडियो एक्टिव मेडिसिन्स जो प्रोवाइड की जाती हैं वो इस्तेमाल होती हैं किस चीज में? डायग्नोस्टिक में। ठीक है, रेडिएशंस को यूज करके डायग्नोस्टिक की जाती है। ठीक है, जैसे स्कैन्स किए जाते हैं, जैसे दूसरी चीजें। और दूसरी जो न्यूक्लियर मेडिसिन होती हैं वो ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, वो सिर्फ डॉक्टर्स को प्रोवाइड की जाती हैं उन हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल्स के थ्रू वो पेशेंट्स को दी जाती है।
मिलिट्री फार्मेसी, अब मिलिट्री हमारी जगहों पे ना हो तो फिर तो मजा ही नहीं है यार। तो मिलिट्री फार्मेसी इज अ फार्मेसी विच मीट्स द नीड्स ऑफ मिलिट्री हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे मिलिट्री हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छे एडवांस्ड हैं और वेल सेटल्ड हैं, मैं कहूँगा वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी दवाइयाँ होती हैं। तो मिलिट्री फार्मेसीज डिस्पेंस मेडिकेशंस टू होम, जनरल पब्लिक को भी करते होंगे, लेकिन ज्यादातर वो मिलिट्री वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए, और जो वर्किंग मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए, देयर डिपेंडेंट्स उनकी फैमिली के लिए, और मिलिट्री रिटायरीज, रिटायरीज वो होते हैं जो कि अपना काम करके आर्मी से या एयरफोर्स से या नेवी से रिटायर हो चुके हैं, उनको भी ये मेडिसिन सप्लाई करती है ऑन डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, उनका अपना सेटअप्स होते हैं। अब एक चीज आ जाती है, मेडिसिन के अलावा भी कुछ चीजें आपने देखा होगा कि फार्मेसीज के अंदर, बड़ी फार्मेसीज के अंदर, छोटी फार्मेसीज के अंदर ये चीजें भी बिक रही होती हैं जो कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। अब कंज्यूमर गुड्स में आपकी फीडिंग बॉटल्स हो सकती हैं, फीडिंग निपल्स हो सकते हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, पैम्पर्स हो सकते हैं, अदर थिंग्स हो सकती हैं। इन चीजों को, प्लस लेडीज का सामान हो सकता है, कोई बैग्स हो सकते हैं, कोई लिपस्टिक्स हो सकते हैं, कोई मेकअप की चीजें हो सकती हैं, ये सारी भी फार्मेसीज में एक शेल्फ या आधा शेल्फ बना होता है ताकि उनकी सेल्स में एक इजाफा रहे और लोग उधर शौक से आते रहें। Goods that are ready to for consumption in satisfaction of humans wants and are not utilized in any further production are called consumer goods। ठीक है, ये ऐसी कंज्यूमर गुड्स होती हैं जो कि रेडी टू यूज होती हैं। लिपस्टिक पड़ी है, मैडम ने उठाई, जाके इस्तेमाल कर लेनी है, अब उसमें कोई फार्मासिस्ट की तो इतनी जरूरत नहीं होती। इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं, पैम्पर्स हर बच्चे के इस्तेमाल में आते हैं, तो आप जाके ओटीसी, ओवर द काउंटर, ये कह सकते हैं फलां कंपनी का पैम्पर है तो हमें इतना दे दें। बहुत सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। Following listed below are some common consumer goods that may be available at pharmacies and medical stores and can be purchased from manufacturers or wholesalers। ये कहीं से भी मिल सकती हैं, दूसरी मेडिकल स्टोर ना भी हो तो दूसरी जगहों पे भी अवेलेबल होती हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये कंज्यूमर गुड्स होते क्या हैं। उसमें बेबी केयर के आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया, पैम्पर्स हैं, छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो भी रख सकते हैं। वुमेन हेल्थ की चीजें हो सकती हैं, खास चीजें वुमन के लिए। स्किन एंड हेयर केयर के लिए होती हैं, बहुत लेडीज स्किन का केयर करती हैं, उसके लिए हो सकती है। हेयर के लिए शैम्पूस वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे मेजरिंग डिवाइस, ग्लूकोमीटर या ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का हो सकता है। इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस हो सकते हैं, पेन्स हो, इंसुलिन पेन्स होते हैं आमतौर पे। डायग्नोस्टिक टूल्स हो सकते हैं, कोई डायग्नोस्टिक किट्स हो सकती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कॉमनली यूज होते हैं वो हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, स्किन केयर की चीजें हो सकती हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स हो सकते हैं, जैसे आजकल मच्छरों से बचने के लिए हमें बड़ा जरूरी होता है कि बच्चों को भी बचाएं, खुद भी बचें, वरना मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां बहुत फैलती हैं। इन्फेंट फार्मूलाज हो सकते हैं, मिल्क फार्मूलाज हो सकते हैं, फूड सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, सेरेलैक वगैरह, इस तरह की चीजें, सीरियल्स वगैरह हो सकते हैं। और बहुत सी चीजें इसमें शामिल की जा सकती हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हमें इतनी चीजें आनी चाहिए। थैंक्स एंड कीप लर्निंग, यही मेरा मैसेज है। ये मैं हूं और ये भी मैं ही हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इसको बंद करेंगे।